मीरा की आंखें बारिश की बूंदों से भी ज्यादा नम थीं उस शाम। काशीपुरा की तंग गली में पानी जमा हो रहा था। नालियां उफन रही थीं। मीरा सिर पर प्लास्टिक की थैली लपेटे, हाथ में सिलाई का पुराना थैला लिए तेज कदमों से चल रही थी। मशीन का काम खत्म हुआ था। अब घर जाना था, जहां मां इंतजार कर रही होगी। दो छोटे भाई भूखे होंगे। अचानक उसकी नजर पड़ी, एक स्कूटी सड़क किनारे खड़ी थी। टायर पंक्चर। उस पर सवार आदमी बारिश में भीग रहा था। नीली वर्दी, कंधे पर 3 सितारे। सब इंस्पेक्टर। मीरा रुक गई। मन में हिचकिचाहट थी। पुलिस वाले से बात करना हमेशा डरावना लगता था। लेकिन फिर सोचा, अगर पापा होते तो मदद करते। साहब, मदद चाहिए। उसकी आवाज बारिश में दबी। हेल्प चाहिए। आदमी ने सिर उठाया। चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में थकान। नाम था उसका रघुवीर सिंह। उम्र करीब 34। नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगा, टायर बदलना आता है मुझे। पापा ने सिखाया था। मीरा ने थैला एक तरफ रखा और झुक गई। रघुवीर ने मना किया, पर मीरा नहीं मानी। हाथों से कीचड़ साफ किया, स्पैनर घुमाया, ट्यूब निकाली, नया टायर लगाया। 5 मिनट में काम हो गया। उसके हाथ काले पड़ गए थे। साड़ी की पल्लू भीगकर शरीर से चिपक गई थी। शुक्रिया, रघुवीर ने कहा। नाम क्या है? मीरा। घर दूर है, बस 2 गली छोड़कर, बारिश तेज है। बैठ जा, छोड़ दूं। मीरा ने इनकार किया। नहीं साहब, लोग देखेंगे। लोगों की बात छोड़। भीग रही है। आखिरकार वह बैठ गई। स्कूटी चल पड़ी। रास्ते में चुप्पी थी। फिर रघुवीर ने पूछा, पढ़ाई करती है? नहीं। क्यों? पापा गुजर गए। माँ का दर्द रहता है कमर में। छोटे भाई, घर चलाना पड़ता है। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, बस स्कूटी रोककर बोला, कल सुबह 10 बजे थाने आ जाना। मीरा डर गई। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ गलत नहीं, बस बात करनी है। अगले दिन मीरा थाने पहुंची। हाथ पैर कांप रहे थे। रघुवीर ने उसे अंदर बुलाया। तेरी माँ की तबीयत कैसी है? वही, दर्द बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन चाहिए। 1.5 लाख। रघुवीर ने एक कागज निकाला। ये फॉर्म भर। मेरे एक दोस्त का छोटा अस्पताल है, वहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। मैं बात कर दूंगा। मीरा की आंखें भर आईं। साहब, इतना क्यों? मेरी माँ भी ऐसी ही थी, रघुवीर ने धीमे से कहा। गरीब घर, पिता ने छोड़ दिया। माँ ने दिन रात मजदूरी की, मुझे पढ़ाया। लेकिन जब बीमार हुई, मैं कुछ न कर सका। वो चली गई। मैं नहीं चाहता कोई और माँ वैसा दर्द सह ले। मीरा रो पड़ी। पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को इतने करीब से समझा था। माँ का ऑपरेशन हुआ, सफल। माँ अब थोड़ा चलने लगी। रघुवीर हर हफ्ते आता। कभी फल, कभी बच्चों के लिए नोटबुक पेन, कभी मीरा के लिए पुरानी किताबें। धीरे धीरे मीरा ने पढ़ाई शुरू की। एनआईओएस में दाखिला। बच्चों ये लो। रात रात भर जागकर बहुत अच्छा, शुक्रिया। कितने रघुवीर सुंदर कभी फाल कभी है। आप सबके आकर लिए। समझाता, मैथ्स के सवाल हल करवाता, इंग्लिश के पैसेज पढ़वाता। लेकिन मोहल्ले में आग लग गई। पुलिस वाला रोज मीरा के घर आता है। गरीब लड़की को फंसा रहा है, इज्जत बेच रहा है। वो एक शाम कुछ लोग रघुवीर के थाने पहुंचे। शिकायत लिखवाई। थानाध्यक्ष ने बुलाया। रघुवीर, सच बता, क्या चल रहा है? सर, बस एक गरीब परिवार की मदद। माँ बीमार थी, बेटी पढ़ना चाहती है। लोग कह रहे हैं, लोग कहते रहेंगे सर। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। थानाध्यक्ष ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। रघुवीर ने मीरा को कॉलेज में दाखिला दिलवाया। फीस खुद भरी, किताबें दी। मीरा हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाती। पहली बार उसने महसूस किया,
शायद जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। एक दिन रघुवीर घर आया, हाथ में लिफाफा। ये ले। क्या है भैया? मीरा ने पहली बार भैया कहा। मुझे तुम्हारे रघुवीर बिना रहा नहीं मुस्कुराया, जाता। मैं नोना आंखें नम। कॉलेज एडमिशन, BA फर्स्ट ईयर, फीस जमा है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसे गले लगाया। दोनों भाई ताली बजाने लगे। भैया, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? एहसान नहीं है मीरा, तू मेरी छोटी बहन है। बहन के लिए भाई जो भी करे वो उसका फर्ज है। उस रात मीरा ने पहली बार बिना डर के सोई। सपने में देखा वह पढ़ रही है, माँ हंस रही है, भाई स्कूल जा रहे हैं और रघुवीर भैया दूर से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। समय बीता। मीरा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। अब वह एक छोटे से NGO में काम करती थी जहां गरीब लड़कियों को पढ़ाई के लिए मदद मिलती थी। वही लड़कियां जो कभी खुद मीरा जैसी थीं। रघुवीर अब इंस्पेक्टर बन चुके थे, उसी इलाके में तैनात। एक शाम मीरा थाने पहुंची, हाथ में छोटा सा केक। भैया, आज मेरा पहला वेतन आया, आपके लिए। रघुवीर ने केक लिया, मुस्कुराए। तूने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया मीरा। क्या? ये देखकर कि तू टूटी नहीं, तू खड़ी हुई, तूने हार नहीं मानी। मेर